बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रिलेटेड टू द पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशंस 2026। कि कल का जो सेकंड एंट्री टेस्ट था, कल का रिजल्ट आ चुका है जी। सेकंड एंट्री टेस्ट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। तो उस रिजल्ट को भी आप जाके इनकी वेबसाइट पे सिंपली चेक कर सकते हैं। अपने आईडी कार्ड का या बे फॉर्म का नंबर ऐड करके आप अपने रिजल्ट का मालूम कर लें। और उसके बाद जब आप रिजल्ट मालूम कर लें तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप अपना मेरिट कैलकुलेट करेंगे कि आपका मेरिट क्या है, लास्ट ईयर मेरिट क्या था। मैं वो भी आपको इंशाल्लाह उनकी वेबसाइट पे आपको दिखाता हूँ अभी। और आपका मेरिट क्या है, तो इन अदर वर्ड्स आपके चांसेस कितने परसेंट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, किस डिसिप्लिन के अंदर एडमिशन के हवाले से। ये सारी चीजें जी आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करने बेल आइकॉन। इसके अलावा जी आप लोग जो है जी इसका क्विक रिव्यू देख के मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो हम चलते हैं जी सबसे पहले पीयू मेरिट फार्मूला का स्टेप वन। आप लोगों को माइंड में रखना है कि जो स्टैंडर्ड मेरिट फार्मूला है वो मैट्रिक के 25% मार्क्स उसमें शामिल होंगे। इसी तरह से इंटरमीडिएट का जो टोटल स्कोर है आपका, उसके 50% को इसमें शामिल किया जाएगा। और उसके बाद फिर जो पीयू एंटी टेस्ट है, ये मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, स्लैश करके इसके साथ में 33 भी लिख देता हूँ। उसकी रीजन क्या है कि आप लोगों का जो इंजीनियरिंग वाले जितने भी डिसिप्लिन हैं उनमें आपके एंट्री टेस्ट की जो एग्रीगेशन या परसेंटेज शामिल है वो 33% है। और जो नॉन इंजीनियरिंग के हमारे पास डिसिप्लिन हैं उसके लिए 25% है। तो इस तरह से आप लोग जब पीयू टेस्ट का एग्रीगेट परसेंटेज शामिल करेंगे, तो अगर आप नॉन इंजीनियरिंग जो भी आप लोगों का बनता है डिसिप्लिन, तो उसमें 25% ऐड करेंगे पीयू एंट्री टेस्ट के स्कोर का। और अगर इन केस आप लोग इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं तो उसका 33% ऐड होगा। सो हम चलते हैं जी स्टेप वन में। सबसे पहले मैट्रिक की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, यानी 25% ऑफ मैट्रिक स्कोर कैसे निकलेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने मैट्रिक में 1200 में से 1122 नंबर हासिल किए हैं, आपके जितने भी होंगे आप उसके अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आपने सबसे पहले उसकी परसेंटेज निकाल लेनी है। जैसे ये परसेंटेज निकली है जी 93.5%। अब इस 93.5 को आपने सिंपली क्या करना है, 0.25 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके 93.5 का 25% निकल आएगा। तो ये 25% इसका कितना बनता है जी, 23.375। चलते हैं स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू में आपने अपने इंटर का जो हमारे पास 50% वो निकालना है। तो लाइक फॉर एग्जांपल, अब आप लोगों का तो अभी रिजल्ट नहीं आया आपके एंट्री टेस्ट का, मतलब आपके सेकेंड ईयर का अभी तो पेपर चल रहे हैं, इन अदर वर्ड्स प्रैक्टिकल चल रहे हैं। तो उसका रिजल्ट अभी ये नहीं आया, तो आप पार्ट वन की बेस पर अभी फिलहाल अप्लाई कर रहे हैं। तो आप अपने पार्ट वन के मार्क्स का 50% निकाल लें। जैसे 484 अगर इन केस आपके मार्क्स हैं 560 में से, ये आईसीएस वालों का टोटल 560 होता है। इसी तरह से जो आप लोगों का प्री मेडिकल वाले हैं या प्री इंजीनियरिंग वाले हैं, उनका जितना भी स्कोर है जी, आप उसमें से अपनी परसेंटेज निकाल लेंगे। जैसे कि ये निकली 86.4285। ये मोस्टली डेसिमल पॉइंट से यानी इशारिया से आगे 4 हिस्सों तक जाते हैं। तो 86.4285। और अब आपने इसको क्या किया, सिंपली 0.5 से मल्टीप्लाई करके अपने इंटर के स्कोर का 50% निकाल लिया, जो कि बना 43.2142%। अब उसके बाद है स्टेप नंबर थ्री। स्टेप नंबर थ्री में हम पीयू का 25% निकालेंगे एंटी टेस्ट के स्कोर का। तो अगर आपके 80 मार्क्स आए हैं यहाँ पर, बल्कि 80 मैं कर देता हूं, अगर सपोज करें आपके 82% मार्क्स आए हैं, तो आप उसका अब कितने परसेंट निकालना चाह रहे हैं, 25%। तो आप 82 को पहले तो 100 पे जारी बात है डिवाइड करके ये 82% ही निकला। अब इस 82% को आपने सिंपली 0.25 से मल्टीप्लाई करके उसका भी आपने 25% निकाल लिया, जो कि बना 20.5। अब आखिरी स्टेप में आप क्या करेंगे, इन तीनों परसेंटेजेस को आप एड अप कर देंगे। जैसे ये मैट्रिक की थी 23.375, नेक्स्ट इंटर की आ गई 43.2142, और उसके बाद आपके पीयू एंटी टेस्ट का 25% आ गया 20.5, और ये मिलाकर बन गया 87.0892। दैट इज योर मेरिट, यानी आपका मेरिट स्कोर। आपका जो स्कोर है, जो मेरिट आपका स्कोर बना है वो है 87.0892। अब इस परसेंटेज के साथ आप किस डिसिप्लिन के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, तो देन आप वहां अप्लाई करें। ठीक है, अगर इन केस आपका मेरिट जो है वो लास्ट ईयर के मेरिट से कोई 5 6 7% का डिफरेंस है, तो फिर आपके लिए वो डिसिप्लिन सूट नहीं करेगा आपको। हाँ, जिसका 1 2% 2 3% आपसे ज्यादा था,
तो डेफिनेटली उसमें आपका एडमिशन चांसेस हैं, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ ये अप्लाई करने के हवाले से कुछ उनकी वेबसाइट की तरफ लेके जा रहा हूँ कि आप लोग डायरेक्टली आ जाएँ पीयू की वेबसाइट पर। वहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें सबसे पहले तो आप उनका जैसे ही होम पेज ओपन करेंगे pu.edu.pk, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये नंबर 4 पर सेकंड रिजल्ट टेस्ट एडमिशन टेस्ट रिजल्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2026-2027, आप इसको क्लिक करके अपना यहाँ पर CNIC या वे फॉर्म जो भी आपने इसमें एंटर करना है अपना, इवन आप रोल नंबर भी यहाँ पर ऐड करके तो सर्च करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, आपने अगर इन केस लास्ट ईयर का मेरिट देखना है डायरेक्टली आ जाए आप लोग एडमिशन के अंदर। सो क्विक लिंक्स में हम चले जाते हैं। क्विक लिंक्स में अगर आप देखेंगे ये नीचे एडमिशन आ गया, एडमिशन को मैं क्लिक करता हूं तो आपके सामने ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरिट लिस्ट लिखा हुआ है, ये लेटेस्ट मेरिट लिस्ट है। ये एक्चुअली आप लोगों का जो MA है या MPhil है एटसेट्रा, ये उनकी मेरिट लिस्ट है। अभी तो जारी बात है कि आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका तो अभी फिलहाल मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी, लेकिन लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट आप लोगों को मैं अभी दिखा देता हूँ। उसके अलावा क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन, नोटिसेस हैं डिफरेंट, और उसके बाद फीस स्ट्रक्चर है, यहाँ से सारा कुछ आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये है मेरिट ऑफ द लास्ट ईयर 2025। अब आपने इसको ओपन कर लिया और उसके साथ आप उसके बाद आपके सामने ये लास्ट ईयर का जो मेरिट था वो आ गया है। यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के हवाले से फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में फलां डिसिप्लिन का ये मेरिट रहा, फिर न्यू कैंपस में ये रहा, ओल्ड कैंपस के अंदर ये रहा, सेल्फ स्पोर्टिंग का ये रहा, इवनिंग का ये है, मॉर्निंग का ये है। ये ईच एंड एवरी मेरिट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैं आपको फॉर एग्जांपल डायरेक्टली लेके चलता हूँ कंप्यूटर साइंस की तरफ, ठीक है, ICS के स्टूडेंट्स के हवाले से। इसी तरह से आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या प्री मेडिकल के हैं तो आप उसका भी मेरिट यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको जी लेके जा रहा हूँ टुवर्ड द कंप्यूटर सेक्शन या कंप्यूटर साइंस की तरफ। तो हम आ गए यहाँ पर फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी अगर आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस का न्यू कैंपस के अंदर मॉर्निंग में जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें लास्ट क्लोजिंग एग्रीगेट रहा था 87.18%, ठीक है, 87.18। अगर आपका बने 87.0892 तो डेफिनेटली 100% चांसेस हैं कि आपका CS में मॉर्निंग के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हो सकता है। ओल्ड कैंपस के अंदर 86.02 है, तो ये तो उससे भी नीचे है, तो इसका मतलब आपका चांसेस हैं। इसी तरह से जो इवनिंग है उसमें क्या रहा न्यू कैंपस के अंदर, फिर आप लोगों का ओल्ड कैंपस के अंदर क्या रहा यहाँ मेरिट, तो रेप्लिका, सेल्फ स्पोर्ट एटसेट्रा, तो हर एक चीज का मेरिट यहाँ पर मौजूद है। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके सिंपली इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एडमिशन का भी कुछ जो है फर्दर जो इनिशियल प्रोसेस है वो दिखा देता हूँ। क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन, आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने ये हदायत पढ़ लेनी है सारी की सारी। जब आप इसको पढ़ लें, ठीक है, तो लिखा हुआ है ओके आई हैव रीड अबव इंस्ट्रक्शंस, फिर आप इसको क्लोज कर दें तो आपके सामने ये एडमिशन फॉर्म आ जाएगा। अगर किसी ने ऑलरेडी इसको फिल किया हुआ है तो आप सिंपली यहाँ पर जैसे ही अपना बे फॉर्म या CNIC नंबर देंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन जहाँ पर मौजूद है, जैसे देखें ये पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, पब्लिकेशन एटसेट्रा, ये सारा मैं ऑलरेडी क्योंकि कर चुका हूँ। तो आखिरी स्टेप अप्लाई करने का स्टेप है, हम उसको क्लिक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर अपनी कुछ जो है इनिशियल इन्फॉर्मेशन वो ऐड करना पड़ेगी। तो मैं इसको करके फिर आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ कि नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, उसके लिए आपको क्या माइंड में रखना है। जी मैंने वो ऐड करके जो सिंपली इनिशियल्स थे वो मतलब इन अदर वर्ड्स बे फॉर्म वगैरह वो मैंने किया। तो ये हमारे पास ये उस स्टेप पर हम आ गए हैं, यानी अब हम लोग जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर चुके हैं, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ऐड कर चुके हैं, एक्सपीरियंस अप्लाई पर अब हम आ गए हैं आखिरी स्टेप पर। उसके लिए ये कह रही प्रिंट चालान, आपने इसका चालान प्रिंट कर लेना है, जनरेट कर लेना है। और उसके बाद फिर आप देखेंगे नीचे भी यहाँ पर मेंशन है सबमिट एप्लीकेशन जनरेट चालान। तो आप जनरेट कर लेके चालान उसकी फीस जमा करवा कर फिर उसके बाद अगले स्टेप की तरफ जाएँगे, तो अगले स्टेप में जो कुछ भी होगा वो सिंपली आपके सामने आ जाएगा। सो ये हाँ, यहाँ पर अभी देखें स्टिल पेंडिंग लिखा हुआ है, लेकिन BS कंप्यूटर साइंस फर्स्ट सेमेस्टर मॉर्निंग तो इसमें हमने अप्लाई किया हुआ है बट अभी पेंडिंग है क्योंकि अभी हमने एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवाई। तो अगर करवा दी हो तो फिर वो सक्सेस का भी आ जाएगा। तो ये था जी सारे का सारा प्रोसीजर, तरीका, मेरिट फार्मूला निकालने का, मेरिट कितना रहा, ये सारा कुछ मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया है। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, और अगर इन केस आपने फर्दर कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।